श्रीमद् प्रमाण चलकर बरसे वरदानों और दुआओं के अधिकारी बनने की, तपस्या की सूक्ष्म अनुभूतियाँ करने की, अव्यक्त पालना की प्राप्तियों का लाभ लेने की, बाप के साथ संपूर्ण मिलन मनाते हुए संपूर्ण स्व परिवर्तन करने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से अव्यक्त अनुभव करने की शिक्षाएं। एवर समर्थ, एवर स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी हर दिन पुनः समर्थ और स्वतंत्र बनने की विधि बताते हैं, ताकि हम कमज़ोर और परतंत्र बन गई आत्माएं सशक्त और स्वतंत्र बने। समर्थ परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं कि कैसे हम सिर्फ शुद्ध समर्थ सकारात्मक शुभ कल्याणकारी संकल्प करें, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बन जाती है, अर्थात जैसे संकल्प करते हैं वैसे ही दुनिया बन जाती है। रावण के राज्य में हम सब व्यर्थ नकारात्मक कमज़ोर संकल्प करने सीख गए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अपने इर्द गिर्द हम जाल बनाकर परतंत्र अर्थात बंधनीय आत्मा बन जाते हैं। अपने ही कमज़ोर संकल्पों के जाल में खुद ही फंस जाते हैं। संकल्प कितना श्रेष्ठ खजाना है और उससे हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं, इस समझ समर्थ परमात्मा से मिलती है। अज्ञानता में हम सब अपनी कमज़ोरी और दूसरों की कमज़ोरियों को देखकर कमज़ोरियों का ही चिंतन करते थे और अन्य आत्माओं के पास भी कमज़ोरियों का ही वर्णन करते थे, इसलिए कमज़ोरियाँ बढ़ती ही गई और अपनी ही जाल में उलझते गए। वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि कमज़ोर संकल्पों के जाल को समाप्त कर परतंत्रता अर्थात उनकी गुलामी के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा बनने का वरदान प्राप्त करो। समझ का तीसरा नेत्र देकर समझाते हैं कि परतंत्रता अर्थात गुलामी का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है, जो संशय उत्पन्न करने वाले प्रश्नों से शुरू होते हैं, जैसे पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, और बढ़ते हुए जाल का रूप ले लेते हैं। रावण राज्य में आकर समर्थ परमात्मा हम आत्माओं को शूद्र अर्थात कमी कमजोरियों के जीवन से निकालकर एडॉप्ट करते हैं, नया जन्म देकर संगम युगी ब्राह्मण बनाते हैं। कल्याणकारी परमात्मा रावण राज्य के बीच छोटे से कल्याणकारी संगम युग की रचना करते हैं। इस संगम युगी संसार में आत्माओं का मिलन परमात्मा से होता है। परमात्मा से पिता रूप की पालना, शिक्षक रूप में पढ़ाई, सदगुरु के रूप में वरदानों से पालना होती है, ताकि सहज ही थोड़े समय में हम ऊंची शिक्षाओं को अपना जीवन बना ले, शक्तिशाली टाइटल्स के वरदान उनसे ले लें। समझ देते हैं कि संगम युगी ब्राह्मण हैं तो समर्थ परमात्मा संगपाठ बजा रहे हैं, इसलिए हमारा एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी, श्रेष्ठ और अच्छे से अच्छा ही होगा। कल्याणकारी परमात्मा ड्रामा में कल्याण करने ही आए हैं, सभी को दुखों से, पापों से, विकारों से, अभिमान से, धोखे से, रावण रूपी शोक वाटिका से छुड़ाने आए हैं, तो अकल्याण तो हो नहीं सकता है। परिस्थितियाँ, आपदाएं, विनाश तो विधि है अभिमान में किए हुए घोर पापों के हिसाब किताब चुकतुम होने की। यकीन दिलाते हैं परमात्मा के ड्रामा के इस अंतिम समय में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। धर्मराज जब झूठ खंड में प्रवेश करते हैं तो एक्यूरेट इंसाफ करते हैं, इसलिए सदा समर्थ संकल्प ही करना है कि सब अच्छा ही होना है और सभी आत्माएं पुनः अच्छी होनी है। पवित्र बन सभी ने वापस घर जाना है, भले अभी कैसा भी असभ्य पाठ बजा रहे हों। स्व के लिए भी तो दूसरों के लिए भी समर्थ संकल्प अच्छाई के ही करने हैं, इससे किसी के साथ बंधनों में नहीं बंधेंगे। समझ मिली है कि किसी भी तरह के व्यर्थ नकारात्मक संकल्प करने से हम एक दूसरे के साथ बंधनों के जाल में फंस जाते हैं और व्यर्थ नकारात्मकता के परिणाम को भुगतते हैं। समझ देते हैं परमात्मा के निर्बंधन स्वतंत्र सुखी रहना है तो स्व के लिए और सभी आत्माओं के लिए सिर्फ अच्छा सोचो, सिर्फ शक्तिशाली संकल्प करो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। कमज़ोर संकल्प हमें बंधन में बांधते हैं, समर्थ शक्तिशाली संकल्प हमें स्वतंत्र बनाते हैं। इस कल्याणकारी समझ को अच्छी तरह चित्त पर बिठाकर अब मीठे परमात्मा की छत्र छाया में रहते हुए अच्छे से अच्छा सभी बातों में सोचना है, खुश समर्थ रहना है और खुश समर्थ स्व को और सभी को बनाना है। न बंधनों में हमें फंसना है, न दूसरों को बांधना है। मीठे मीठे परमात्मा की रोज़ की मुरली समर्थ संकल्पों का खजाना है, जिसे यूज़ कर फलीभूत करना है। करेंगे तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि खुद को सर्व बंधनों से मुक्त कर स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। अज्ञानता में हम सब कमज़ोर संकल्प बोल कर्म से ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अभी समर्थ कल्याणकारी संकल्प बोल कर्म कर बंधनों से मुक्त होने की विधि बता रहे हैं कल्याणकारी परमात्मा, तो विधि को अपनाकर सिद्धि प्राप्त करने में ही कल्याण समाया हुआ है। सजाओं से मुक्त हो जाएंगे।
हर बात में सिर्फ अच्छा ही सोचने की आदत को नेचुरल बनाना है तो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन जाएंगे। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात आत्म अभिमानी आत्मा जो अपनी ओरिजिनल अनादि आदि स्मृतियों में रहकर अनादि आदि यथार्थ अर्थात सतोगुणी और सत्य की विशेषताओं प्रमाण ही सोचते बोलते कर्म करते हुए व्यवहार में आते हैं। जो ज्ञानी तो आत्मा है वे आत्म अभिमानी है, इसलिए उनका योग स्वतः ही सत्य परमात्मा संग होता है। इसलिए कुछ भी हो जाए उनका प्रैक्टिकल स्वरूप सदा निर्भयता और नम्रता का होता है। वे कोई भी ड्रामा के सीन को देखकर उत्तेजना में आकर रिएक्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं, करेक्शन नहीं करते हैं, कोटेशन नहीं सुनाते हैं, बल्कि नम्रता और निर्भयता से सत्कार करते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बनने के लिए परमात्म शिक्षाएं मिल रही हैं, समझ देते हैं कि इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप अब बदल जाना चाहिए। साकार रूप से भले पाठ संपन्न हो गया है, लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा सदा साथ हैं अगर हम उनकी श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं तो। व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त होकर भी साथ में साथ हैं, यकीन दिलाते हैं कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। निराकार शिव परमात्मा हम आत्माओं को झूठे दे अभिमान से छुड़ाकर आत्म अभिमानी विकारी से निर्विकारी इम्परफेक्ट से बेदाग हीरा बनाने की, निर्गुण से सर्वगुण संपन्न बनाने की, स्वराज्य अधिकारी बनाने की, स्व परिवर्तन कराने की बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए अव्यक्त ब्रह्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि लायक बनकर उनसे राजाई कराने का वर्षा लेकर शिव बाप को राजी करना है और उनको आराम देना है। संगम युग में सेवाधारी हैं, कल राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी श्रीमद प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन चल रहे हैं तो यकीन दिलाते हैं बाप दादा की अपना भविष्य का राज्य, अपना मर्तबा, अपना दिव्य शरीर रूपी चोला स्पष्ट सामने दिखाई देना चाहिए और अनुभव होना चाहिए कि बस धारण किया कि किया। पुरुषार्थ और अंतिम तैयारी की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं ताकि हम चेक करें कि कहाँ तक हमने स्वर्ग के बरसे को कमाया है, क्योंकि शरीर, आयु, श्रृंगार, स्वास्थ्य, संपत्ति, खुशियाँ सब कुछ यहाँ से ही पुरुषार्थ द्वारा कमा कर जाना है। आज का वर्तमान ही कल का भविष्य बनेगा, इसमें पक्का होना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। ज्ञान मार्ग में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहना है, योगी बनना है, ठंड गर्मी अपना प्रभाव ना डाले, कुछ भी हो उसे सकारात्मक रूप में लेना है। जैसे जब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी मिलन में तो बाप दादा ने कहा कि ठंडी हवाएं भगवान के बच्चों को सलाम करने आती हैं, चवर चुलाने आती हैं, ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे प्रकृति के हर रूप को देखकर संतुष्ट रहना है, धन्यवाद करना है, रिएक्ट और रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बाप दादा जब देखते हैं कि भाई हॉल में और माताएं बाहर तो बाहर बैठने वाली आत्माओं को कहते हैं कि त्याग का भाग्य मिलता है और यकीन दिलाते हैं कि उन्हें ये फल अभी ही मिल जाएगा। दिल शिकस्त नहीं होकर हर बात को सकारात्मक रूप में लेकर हर्षित रहने की विधि बता रहे हैं बाप दादा। हॉल में होते हुए भी उनकी नज़र और ध्यान बाहर ठंडी ठंडी हवा में बैठी हुई आत्माओं पर भी है। सभी को प्यार भरा स्नेह देकर सुकून पहुंचाना बाप दादा की विशेषता है। हम आत्माओं को करके सिखा रहे हैं कि कैसे स्नेही और सकारात्मक हम आत्माओं को भी बनना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा के मधुबन के सेवा स्थान लाइट हाउस माइट हाउस हैं, जहाँ आकर भाग्य का सितारा चमकता है। बिछड़ी हुई आत्माएं सत्य पाप से मिलन मनाती हैं, मधुबन की धरनी दुख दूर करती है, सुख की लहरों में लहराने का अनुभव कराती है, वर्षे का अधिकारी बनाती है, वरदान का अधिकारी और दुआओं का अधिकारी बनाती है। तपस्या की सूक्ष्म अनुभूतियाँ, अव्यक्त पालना, सूक्ष्म योग का सहज अनुभव और प्राप्ति कराती हैं, स्व उन्नति की श्रेष्ठ आशाएं पूर्ण करती हैं, ज्ञान की नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करती हैं। ऐसे ही ज्ञान सरोवर के स्थान से आत्माएं बहुत लाभ उठाएंगे, ये वरदान दे रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। मुश्किलों में भी जो हिम्मत नहीं हारते हैं उन्हें बाप दादा की पदम गुना मदद सदा मिलती है, सारी थकावट दूर कर देते हैं। ऐसा अनुभव होता है जैसे मसाज हो गई है। ये बाप दादा की जादूगरी है, कराबनहार परमात्मा है। लेकिन जो भी आत्माएं जिस भी कार्य में निमित्त बनते हैं उनकी सराहना जरूर करते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि सभी को अप्रिशिएट करो, महिमा करो और उमंग उत्साह बढ़ाते रहो। अभी श्रीमत पर चल निमित्त बन सेवा की राजधानी ट्रस्टीगण संभालनी है। करावनहार परमात्मा को सदा याद रखना है तो भविष्य में राज्य की राजधानी होगी। समझ देते हैं कि संगठन में मिलकर चलना है, इसलिए मालिक और बालक बनना आना चाहिए। अर्थात कभी कोई राय मांगी जाए तो मालिक बन प्लान सोचना है और बताना है, लेकिन जब निर्णय
लिया जाए तो बालकपन स्वीकार करना है। उस समय रूठना नहीं है, किनारा नहीं करना है, ये सोच कर कि हमारी राय नहीं माननी। सिर्फ मालिक बनने की होशियारी नहीं दिखानी है, मेजॉरिटी की राय को स्वीकार करने के लिए बालक बनना भी ज़रूर सीखना है। सेवा पर निरंतर रहना है, लेकिन मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि स्व परिवर्तक सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मालिक और बालक दोनों का बैलेंस चाहिए। ईश्वरीय सेवा स्थानों को रूहानियत का न्यारा और प्यारापन सबसे अलग अनुभव कराता है, इसलिए कोई यहाँ के स्थानों को कॉपी नहीं कर पाता, लाख चाहने पर भी। समझ देते हैं कि सही मार्ग पर चलने से कोई कितना भी हिलाए, कितना भी रोके, कभी हिलना नहीं है, रुकना नहीं है। निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे तो विजय निश्चित है। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देखकर दूसरे भी वैसा करेंगे कि समझ देकर मीठे परमात्मा फरमान करते हैं कि सदा अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। श्रीमद् प्रमाण चलो तो औरों के लिए आधार मूर्त और उदाहरण बन जाएंगे। अनेक आत्माएं फिर परमात्मा प्रति आकर्षित होंगी और उनकी बन जाएंगी। समझ देते हैं परमात्मा कि हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में परमात्म शिक्षाओं की विशेषता हो। स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा का बच्चा बनकर अच्छा करते हैं या मिक्स करते हैं, सब औरों को नज़र आता है और उनके लिए उदाहरण बन जाता है। उनकी अवस्थाओं के लिए हम जिम्मेवार हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। परमात्म शिक्षाओं को अमल में लाने की जिम्मेवारी का ताज सभी को मिला हुआ है, तो ध्यान रखना है कि ये सूक्ष्म जिम्मेवारियों का ताज कभी भी ना उतरे। अथक वो जिम्मेवारियों की सेवा पूरी करनी है। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा के बने हैं, उनका संग मिला है, इसलिए बहुत बहुत खुश नसीब हैं। तो मीठे परमात्मा का फरमान है कि सदा खुश रहो और